नमस्कार, जम्मू कश्मीर की सियासत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। आज हम बात करेंगे 24 तारीख की उस मीटिंग को लेकर जो नई दिल्ली में होने जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के, विशेषकर अगर बात करें तो घाटी के कश्मीरी नेताओं से बातचीत करेंगे। ये बातचीत का एजेंडा क्या है, इसी पर बात करेंगे वर्मा जी से। वर्मा जी, ये जो 24 तारीख की मीटिंग होने जा रही है और इसे विशेषकर अगर बात करें तो इसमें उन नेताओं को बुलाया जा रहा है जिनको गुपकार गैंग के नाम से संबोधित किया जाता रहा है। भाजपा के नेता ही नहीं, मीडिया का एक वर्ग भी पार्टिकुलर यही कहता रहा है कि गुपकार गैंग। तो आज उस गुपकार गैंग के साथ बातचीत का जो न्योता दिया गया है, क्यों उसकी ज़रूरत महसूस हुई? देखिए अश्विनी जी, मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये कि ये बैठक अचानक नहीं हुई है। आप भी इस तरह जानते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारे देश का एक ऐसा प्रदेश है, ऐसा हिस्सा है जहाँ हर वक्त बैकडोर काम चलता रहता है। हालात जैसे भी हों, चाहे वो आप सरकार, दिल्ली की सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना होता है तब, या किसी राजनीतिक दल से ऑन बोर्ड लेकर कोई अपनी रणनीति के तहत जमा घटा करना होता है तब। तो मैं समझता हूँ कि ये कवायद जो है पिछले कई लंबे अरसे चल रही थी, जिसको मूर्त रूप अब दिया गया। आप देखिए, थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे। करीब एक पखवाड़ा पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो गुपकार अलायंस की बैठक हुई थी महबूबा मुफ्ती के घर पर, उसके बाद एक सवाल के जवाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खुद ही कह दिया था अपने मुंह से कि अगर केंद्र कोई न्योता देता है बातचीत का, संवाद का, तो हम उसे खारिज नहीं करेंगे। ये बात करीब 10 से 15 दिन पुरानी है और न्योता तो 3 दिन पहले गया है। तो इसका मतलब यह है कि बैकडोर को खिचड़ी पक रही थी, जिसका उनको आभास था और उस तरीके से उन्होंने बात कही। अब बात है गुपकार गैंग पे। आपने देखा है राजनीतिक चुनाव जब दल लड़ते हैं तो दूसरे पर एक दूसरे बड़े गंभीर, मतलब स्तरहीन आरोप लगाते हैं। मुझे याद है जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा चुनाव था, उन दिनों मैं कश्मीर में ही रहा आमतौर पर, और लोकसभा के दौरान भी मैंने देखा किस तरह की भाषा प्रयोग हुई भाजपा नेताओं द्वारा, पीडीपी द्वारा। तमाम एक दूसरे पर बड़े गंभीर और घटिया स्तर के आरोप लगा रहे थे। गुपकार गैंग की जहाँ तक बात आती है, आपने देखा था जब ये पीछे चुनाव जो डीडीसी से पहले गुपकार गठबंधन बन गया था 2019 5 अगस्त के बाद, गिरफ्तारियाँ हुई तो उससे बाद हुई, सब कुछ हुआ। तो एक इनका एक मौक़िफ़ था, वो अपना फेस सेविंग करना, मैं समझा फेस सेविंग की कोशिश थी कश्मीरी नेताओं की कि राइट चुनाव तो उनको कश्मीर से लड़ना है, जम्मू से आकर तो लड़ना नहीं, या देश के किसी दूसरे हिस्से से लड़ना नहीं। अब कश्मीरी आवाम जिसको वो पिछले करीब 70 साल से बरगलाते आए आज़ादी आज़ादी, या दूसरे अलगाववादी तौर तरीके समझाकर उनको गुमराह करते रहे, उनके सामने कैसे जाएंगे वो लोग? तो इसलिए उन्होंने सोचा कि फेस सेविंग के लिए एक गुपकार अलायंस बनाया जाए, जिसमें फिर वही बात कही जाए 370 की। उन्होंने मेन एजेंडा 370 पर रखा, लेकिन उसके बाद स्टेट भी टूट गई और जो यूटी बन गई। तो उस दौरान बड़ा हंगामा हुआ हमारे स्टेट के, हमारे मुल्क के बड़े बड़े नेताओं ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो जिम्मेदार पदों बैठे, उन्होंने तक ने कहा था ये गुपकार गैंग है। अब मैं समझता हूँ कि उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या वो जो बयान उस वक्त दिए गए वो ठीक थे, या आज जो कवायद की गई है वो ठीक है। तो मेरा समझ है राजनीति में एक आपको भाषा शैली का ख्याल रखना चाहिए, मर्यादा रखनी चाहिए। और हाँ, ये ठीक है, विरोधी होते हैं, विरोधियों पर हमले भी किए जाते हैं, 50 तरीके हैं, लेकिन गुपकार गैंग करना ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ ये जो असली बात आप कह रहे हैं, बिटवीन द लाइन बात ये है कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ चीज़ें हमें ठीक करनी पड़ती है, दिखाने के लिए या करने के लिए। तो इस प्रकार की भी चर्चा है एक विशेष सर्कल के अंदर कि शायद अमेरिका का दबाव या दूसरा दबाव कि
एक चूँकि आपको पता ही है कि यहाँ से बहुत सी खबरें गई, नेगेटिव खबरें भारत विरोधी, कि वहाँ नेट बंद कर दिया गया, वहाँ लोगों को आज़ादी नहीं है, लोग घर से नहीं निकलने आ रही, फौज लगा दी गई। तो उन सब से एक अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए भी कोशिश है कि देखिए हम लोकशाही में यकीन करते हैं, और हमने इन सबको बातचीत के लिए फिर बुलाया है। बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन अब उसी बुलावे की अगर बात करें तो सबसे पहला न्योता पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को गया। हालांकि खबरें सुनने में आ रही हैं कि वो इनकार कर रही हैं कि वह स्वयं जो है इस बैठक में नहीं जाएंगी, उनकी पार्टी के नुमाइंदे जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें कुछ राजनीतिक घटनाक्रम जो हो रहे हैं, जैसे महबूबा जी के मामा जी हैं सरताज मदनी, उनकी रिहाई की गई है। उनका दाहिना हाथ नईम अख्तर साहब, नईम अख्तर, उनकी रिहाई की गई। उनके युवा चेहरे वाहिद परा, उनको जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं महबूबा जी को मनाने की कवायद नज़र नहीं आ रही है आपको? देखिए, ये नई दिल्ली को अच्छी तरह पता है कि जिस प्रकार पीडीपी और भाजपा की सरकार गिराई गई, उस वक्त महबूबा मुफ्ती की स्थिति जैसे होती है ना जल बिन मछली, वो बड़ी फड़फड़ाई थी उस वक्त के बयान आप नोट करें, पीठ में छुरा मारा, ये तमाम बातें उस समय बयान आए। तो उनको पता है कि ये घाव खाई हुई है। उनको ये भी पता है एजेंसियों का काम क्या है, एजेंसी इनपुट्स देती हैं। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो बता ये रहे हैं कि उनको लगता है कि कश्मीर में आज की डेट में जो नेता ये समझे बैठे थे कि महबूबा आइसोलेशन में चली गई है या कश्मीर की राजनीति के हवाले से एक उनका कोई जगह नहीं रही है, महत्वहीन हो गई हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो उनका आंकलन उस टाइम ठीक नहीं था। जिस प्रकार पीएमओ से उनको सबसे पहले, जैसे आपने कहा, सबसे पहला वैली मुनी को फ़ोन किया, और सबसे बड़ी बात है कि वोट सबसे ज़्यादा जम्मू के लोगों ने डाले, और जम्मू की रीजनल पार्टी में सिर्फ एक भीम सिंह पैंथर पार्टी से, वो मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे उनको बुलाया गया है। नहीं बुलाया होता इसलिए जी तो बड़ी देर से मांग भी कर रहे थे, और दूसरा ये कि जिस प्रकार कल प्रदर्शन किया अपने हर्षदेव सिंह ने, उससे साफ लगता है कि वो भी आहत हुए हैं कि उनको क्यों नहीं बुलाया गया। केवल उसकी बात नहीं है, आप देखें ना जो हिंदुत्व की हुंकार भरता है एकजुट जम्मू पार्टी, उनके जो अंकुर शर्मा जो हैं, आप देखिए ना वो कितने लंबे अरसे से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, बिल्कुल उनको इग्नोर किया गया। उनकी भी कल मीटिंग में ये तय किया गया कि आपने उन लोगों को बढ़ावा भेजा जो वैली में टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ये बात ये भी कहती रही है, बीजेपी भी कहती रही है, ये नहीं कि वो अकेले कह रहे हैं। तो ये एक बड़ा अटपटा सी बात लगती है कि जिनको आप गुपकार गैंग कहते रहे, जिन पर गंभीर आरोप लगाते रहे कि ये करप्ट थे, ये 3 परिवार हैं, 2 परिवार हैं जो लूट के खा गए, घसूट के खा गए, इतने गंभीर आरोप लगाकर आप सबसे पहले फ़ोन भी उन्हीं को कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनको लगता है नई दिल्ली को कि अगर हम जो दाव खेलने जा रहे हैं वो क्या खेलेंगे ये भगवान जाने। अगर हम दाव खेलने जा रहे हैं, अगर इनको ओन बोल ले लिया तो ये चेहरा घाटी में दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। हमने जो करना है ये फेस सिंह नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इनको भी बोर्ड पे लाया जाए। तो हम समझते हैं कि फारूक अब्दुल्ला फैमिली तो वो तो तैयार रहती है हर वक्त, जब नई दिल्ली बुलाए तो सहृदय पहुंच जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि महबूबा मुफ्ती, जिस ओर आप इशारा भी कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती को ये शायद ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि जो उसने बीजेपी के साथ सरकार बनाई वो उसकी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, जो बोली भी हैं, ठीक है ना। तो वो ये भी कहती है कि मेरे पिता मुफ्ती मोहम्मद साहब का एक बड़ा मौक़िफ़ था, एक बड़ा मकसद था कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे हों, कश्मीर और नई दिल्ली के बीच रिश्ते अच्छे हों, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। लेकिन ये भी बात सच है कि सत्ता के लिए महबूबा मुफ्ती ने भी ऐसे ऐसे बयान दिए, एनकाउंटर पे क्या मिठाई लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, वो बयान भी उसका पीछा कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती की घाटी में, जो उसने वो बयान दिए जो कि कश्मीरी अवाम को बिल्कुल हजम नहीं हुए थे। अब महबूबा की कोशिश है कि मैं फिर एक बार फिर उनके दिलों में घुसूँ, और वो एक चाल खेलने की कोशिश में है कि मैं ना जाऊं, और गुपकार का जो कोई मुखिया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं
उन्हीं के जेब में गेंद डाल दी जाए कि आप ही गुपकार सदस्य के तौर पर आप ही हमारा पक्ष वहाँ रख दें, ताकि कल को ऊंच नीच हो तो अपनी स्क्रीन सेफ हो जाए। आपको क्या लगता है कि ये जो मीटिंग होने जा रही 24 जून को जो नई दिल्ली में, इसमें क्या निर्णय लिया जा सकता है? देखिए 3-4 बातें जो उड़ रही हैं चैनलों के जरिए, नेशनल चैनल अपने तरीके से बोल रहे हैं या मीडिया में, जैसे परिसीमन की बात चल रही, सीटें बढ़ाए बढ़ाने की बात है जम्मू कश्मीर विधानसभा की। एक ये भी है कि स्टेटहुड दे दी जाए, एक ये भी है कि अमरनाथ यात्रा को लेके सुरक्षा संबंधी, वो तो उसका तो मतलब भी नहीं है, क्योंकि 4 दिन बाद अमरनाथ यात्रा का होनी है नहीं होनी है वो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ एक ये भी है कि अलग जम्मू को अलग फुल स्टेट का दर्जा, ये यूटी बना दी जाए, कश्मीर को कुछ मिला घटा कर उधर से रास्ते निकाल के। हाँ, ये बात मैं आपसे जरूर करूँगा, क्योंकि ये बात बहुत चर्चा का विषय है कि कुछ पंजाब का हिस्सा, कुछ हिमाचल का, कुछ जम्मू कश्मीर का मिला के एक अलग सी स्टेट बनाने की, ये बातें बड़े पिछले दिनों से काफ़ी चर्चा में आ रही हैं, लेकिन ऐसा संभव लगता नहीं है। फिर भी अब भविष्य के गर्भ में क्या है हम कह नहीं सकते, लेकिन आपको क्या लगता है? देखिए पहली बात तो ये है कि आप दूसरी स्टेट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते जब तक उस स्टेट की रजामंदी अपनी ना हो। ये कॉन्स्टिट्यूशनली है, आप किसी की हद को कहते हैं कि आप लांघ नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन जिस प्रकार की ये खबरें, अफवाहें, चर्चाएं, जो भी शब्द यूज़ करें कि जम्मू को प्रदेश बना दिया जाएगा एक अलग से राज्य, मैं समझता हूँ ये भी एक फिलर छोड़े जाते हैं मार्केट में कि ये प्रोपेगेंडा करिए, क्या रिएक्शन आता है। तो कई चीज़ें फेंकी जाती हैं सिर्फ रिएक्शन लेने के लिए। उस दिन क्या होगा, प्रधानमंत्री आवास से क्या नतीजा निकलेगा, इस पे अभी 100% कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये आप जानते हैं अच्छी तरह, जब 5 अगस्त 2019 को विशेष दर्जा ख़त्म करना था, उससे ठीक 2 दिन पहले फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और अनंतनाग से MP हसनैन मुसैदी ये मिलकर आए थे। तब इनका कहना यह था कि हमसे स्टेट तोड़ने की बात नहीं हुई थी, हम हाल चाल पूछने गए थे या दूसरी बातें कर रहे थे। अब ये देख लीजिए, जब 24-48 घंटे पहले उस समय के गवर्नर भी यही कह रहे थे, सतपाल मलिक, नहीं कुछ नहीं होने जा रहा, सब हुआ हैं, ये जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है ये सब सुरक्षा की दृष्टि से हो रहा है, उस टाइम कहा गया। वो तो गवर्नर साहब अभी भी कह रहे हैं। हाँ, अभी भी फोर्सेस वो कह रहे हैं, चुनाव में गई थी फोर्सेस, वही वापस आ रही हैं, वो अपने अपने यूनिट में जा रही हैं, अभी घाटी में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। तो इसलिए अब कहते हैं दूध का जरा छाछ भी फूक फूक के पीता है, इसलिए हर आदमी बड़ा हैरान परेशान है कि आखिर 24 तारीख को क्या होगा। जरूरी कि 24 को ही हो जाए, 24 का 25 को भी ऐलान हो सकता है, 26 को भी ऐलान हो सकता है, उसी दिन जरूरी कि उसी दिन ऐलान, कोई पता नहीं 5 अगस्त 2021 को हो, आप कभी करार करते, ताकि इनकी एक मीटिंग में प्रेजेंस दिखा दी जाए, ताकि पूरा जम्मू कश्मीर के आवाम समझ लें हम जो सेंटर ने एक फैसला लिया है, ये सब लोगों की उसमें शमूलियत थी, हमने तब ये फैसला लिया। लेकिन इसमें देखिए मैं बताऊँ अश्विनी जी, जम्मू में एक रिजल्टमेंट जरूर है इस मामले में लेके, बैठक में जो फैसला हुआ एक अलग विषय है। उनका कहना यह है कि टोटल जो लोग बुलाए गए उसमें केवल जम्मू से 5 लोग हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता, आपका ताराचंद, रविंदर रैना और प्रोफेसर भीम सिंह, बाकी सब कश्मीर के हैं, तो क्षेत्रीय दल भी वहीं के हैं। तो ये रिजल्ट जरूर जम्मू के अंदर कि हम आपके लिए झोलियां भर के वोट डालते रहे, एक तरफा स्टैंड लिया बीजेपी के साथ, और आज जब बैठक होने जा रही है तो क्या हो रहा है। अब बीजेपी के नेता प्रदेश के अपने अपने तरीके से व्याख्याएं करेंगे, अब प्रोपोगेट करेंगे, नहीं जी ऐसा नहीं तो ऐसा, लेकिन मैं जो समझता हूँ कि 24 तारीख जो है उसके बारे में अभी कोई भविष्यवाणी करे कि वही बात होगी, तो ये थोड़ा जल्दबाजी होगी। कहीं ना कहीं इस, जैसा कि आपने कहा जम्मू से 5 ही लोगों को बुलाया गया है, उन 5 में भी मेरे ख्याल से 4 बीजेपी से हैं और एक प्रोफेसर बीजेपी, 3 बीजेपी, एक कांग्रेस, ताराचंद वो बीमार पड़े दिल्ली, बिल्कुल वो ताराचंद जी वो ऑलरेडी दिल्ली में हैं। लेकिन डोगरा स्वाभिमान संगठन कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी हुई है, चौधरी लाल सिंह, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, ऐलान भी किया कि हमने ये पॉलिटिकल पार्टी बना दी है, भले ही उस प्रकार से वोट ना मिला हो, लेकिन अगर देखा जाए तो आज वो अलग झंडा उठाए चल रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं उन्हें भी इसमें बुलाया जाना ज़रूरी नहीं समझा? देखिए, मैं आपकी बात को और आगे बढ़ा रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप अगर कश्मीर की तरफ देखेंगे, वहाँ दो ऐसे दल हैं जो बुलाए गए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, एक पीपल्स कॉन्फ्रेंस। मुझे लगता है कि इनकी चुनाव आयोग में भी अभी तक मान्यता नहीं मिली है अभी तक। अगर लाल सिंह की स्थिति वो है कि अगर पॉलिटिकल रिकग्निशन नहीं है चुनाव आयोग में, तो इनकी कैसे है? इनको किस बिहार पे बुलाया गया? तो मैं समझता हूँ भीम सिंह, उसको चौधरी लाल सिंह को बुलाया जाना चाहिए था। अपना व्यू पॉइंट है, सुनिए, करना तो आपने वही करना है जो आपने तय कर रखा है, लेकिन आपकी बात उनको झूठ बोला। जम्मू के और भी बहुत से संगठन है, जैसे आपने ही बात की एकजुट जम्मू जी, बड़ा संगठन है, कभी भी कुछ होता है जम्मू के हित की बात करने के लिए सामने आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल, ऐसे और भी जम्मू से संगठन हैं बिल्कुल, जो कि कोई भी किसी भी बड़े फैसले में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कल को अगर जम्मू में उस फैसले का विरोध होता है बिल्कुल, तो ये लोग स्थिति को काबू करने के लिए सक्षम हैं। बिल्कुल। तो इस पर क्या कहें? देखिए, जैसे आप छोटे छोटे संगठन की बात करें, जैसे वो वेस्ट दिल्ली मूवमेंट का है नेता, क्या नाम उनका, जो न्यू प्लाट से नेता हैं, वो रेगुलर मूवमेंट करते हैं, रेगुलर प्रोटेस्ट करते हैं, जम्मू इंटरेस्ट में करते हैं। तो ऐसे बड़े संगठन हैं यहाँ कि जो जम्मू के हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को भी इनको बुलाया जाना चाहिए था, राय लेनी चाहिए थी। शिवसेना है यहाँ पर, डेमोक्रेसी इसी का नाम है ना, लोकशाही इसी को कहते हैं कि आप उनको बुलाइए और उनसे चर्चा तो कीजिए। चर्चा आप करेंगे नहीं, हमको बुलाएंगे नहीं। और ये भी एक चीज़ है जो एक लगती है कि असंतुलित प्रतिनिधिमंडल जा रहा है नई दिल्ली की ओर। और लेकिन आप इसके पीछे का जो एक ब्रॉडर सीन है, मैं जो समझता हूँ वो कुछ और कह रहा है कि कश्मीरी नेताओं को इसलिए बुलाया जा रहा है कि कल को जो बड़ा दांव खेल रहा है नई दिल्ली ने, उसमें इनकी प्रेजेंस ही इनके लिए, कश्मीरी नेताओं के लिए हो सकता है आने वाले समय में कश्मीर के अंदर फेस सेविंग करना मुश्किल हो जाए। जहाँ तक आपने बात की कश्मीरी नेताओं के लिए आने वाले समय में अगर कोई परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं, लेकिन अगर इस मीटिंग के बाद अगर विधानसभा चुनाव का ऐलान होता है तो आपको क्या लगता है उसमें कौन कौन से दल जो है पार्टिसिपेट करेंगे? देखिए अश्विनी जी, विधानसभा चुनाव के लिए ये मीटिंग बुलाने की ज़रूरत नहीं होती, आप भी समझते हैं। और परिसीमन आयोग में सीटें जमा घटा करने में वो काम परिसीमन आयोग का काम है, वो प्रधानमंत्री का काम नहीं है कि हम उस पर चर्चा करेंगे सीटें कहाँ बढ़ेंगी कहाँ घटेंगी। तो मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ कि असली गोल क्या है वो अभी किसी को नहीं पता। लोग सिर्फ स्पेकुलेट और कयास लगा रहे हैं कि परिसीमन होगा, विधानसभा चुनाव होगा, अमरनाथ यात्रा होगी, एक नया प्रदेश बनेगा जम्मू। तो यहाँ पर एक ही रास्ता नज़र आ रहा है, जहाँ एक ही यही लग रहा है कहीं ना कहीं प्रदेश जो आपने कहा कि एक अलग से प्रदेश बनाने की तैयारी कहीं हो, शायद उसके लिए सहमति की ज़रूरत ना हो, जहाँ तक लग रहा है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, मोदी साहब और मोदी सरकार की हुकूमत इतनी गट्स वाली है कि वो जो चाहे वो कर रहे हैं और कर भी सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, आपने कहा ना बीजेपी के 3 नेता हैं, भाई वो तो देखिए जो हुकूमत कहेगी दिल्ली की, उन्होंने उसको मान के चल रहा है, उनको उनका अनुपालन करना है, उनको वो उससे बाहर जा नहीं सकते क्योंकि उनकी राजनीति उसी से जुड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पास इस प्रकार की फीडबैक हैं कि पिछले दिनों लगातार जिस तरह टोल प्लाजा, महंगाई और कई मुद्दे आए, लगातार बनते रहे, जो कि बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा माहौल बन रहे हैं। बीजेपी को जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिस ओर आपने इशारा किया उस ओर आ रहा हूँ चुनाव को लेकर। तो मैं समझता हूँ ये भी हो सकता है कि वो कुछ ऐसा दाव चल रहे हों जिससे कि जम्मू के लोगों के अंदर जो रिजनमेंट है उस पर काबू पाया जा सके और उनको एक बार फिर ऐसे माहौल में तैयार करके बीजेपी के पक्ष में लाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब बड़ा क्या होने वाला है ये तो 24 की मीटिंग के बाद ही पता चलेगा, और बड़ा होगा कब इसका भी अभी तिथि कोई निर्धारित नहीं की गई है।
ये उस मीटिंग में क्या होगा, उसके बाद घाटी के जम्मू के नेता वापस आएंगे प्रधानमंत्री से मिलके, फिर आके उनसे जब बात होगी तो ही उसमें साफ हो पाएगा कि आखिर जम्मू कश्मीर में नया क्या होने वाला है। मुझे दें अश्विनी गुप्ता को इजाज़त, देखते रहें जेके अपडेट। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।